Assalamu alaikum dear learners. How are you all? Hope you are doing well and welcome to my channel. अगर आपको एक अच्छा स्टूडेंट बनना है, एक अच्छा उस्ताद बनना है, एक अच्छा डॉक्टर बनना है या फिर एक अच्छा बिजनेसमैन बनना है, तो उसके लिए सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है आपकी अच्छी कम्युनिकेशन स्किल्स। अच्छी कम्युनिकेशन का हरगिज़ ये मतलब नहीं है कि आपको अच्छी अंग्रेज़ी बोलना आना चाहिए, लेकिन इसका मतलब ये ज़रूर है कि जब भी आप किसी के साथ गुफ्तगू कर रहे हों तो अपनी बात अच्छी तरह डिलीवर कर पाएँ, फिर चाहे वो उर्दू में हो, इंग्लिश में हो, पश्तो में हो या किसी भी ज़बान में। क्योंकि मेरा चैनल एजुकेशन से रिलेटेड है, इसलिए मैं आपके लिए बेसिक इंग्लिश ग्रामर सीरीज़ लेके आई हूँ, जो कि हर एज के इंसान के लिए फ़ायदेमंद होंगी। इसलिए मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप ये सीरीज़ ख़ुद भी देखें और अपने बच्चों को, बड़ों को और बुज़ुर्ग को भी दिखाएं जो इंग्लिश सीखना चाहते हैं। मैंने इस सीरीज़ को नहायत आसान तरीके से और बेसिक लेवल से स्टार्ट किया है ताकि आप अंग्रेज़ी को अच्छी तरह समझ भी सकें, बोल भी सकें और लिख भी सकें। ये सीरीज़ लेसन वाइज डिज़ाइन की गई है ताकि आप स्टेप बाय स्टेप सीख सकें। चलें अब स्टार्ट करते हैं लेसन नंबर 1। इस लेसन में हम सीखेंगे लेटर, जिसमें आ जाता है वॉवल्स, कॉन्सोनेंट, फिर वर्ड, जिसमें आ जाता है सफिक्स एंड प्रीफिक्स, फिर आ जाता है फ्रेज़ एंड देन लास्ट में सेंटेंस, जिसमें आ जाता है सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट। अब चलते हैं सबसे पहले लेटर की तरफ। व्हाट आर लेटर्स? लेटर किसे कहते हैं? लेटर जो हमारे इंग्लिश के अल्फ़ाबेट्स में A till Z को कहते हैं लेटर्स, ठीक है? A से लेके Z तक आपके लेटर्स होते हैं। उसके बाद आ जाते हैं वॉवल्स। वॉवल्स किसे कहते हैं और कॉन्सोनेंट किसे कहते हैं? वॉवल्स आपको पता होगा, A, E, I, O, U, दीज आर वॉवल्स, और इनके अलावा बाकी के जो लेटर्स हैं वो कहलाते हैं कॉन्सोनेंट्स। अब आ जाते हैं वर्ड की तरफ। व्हाट इज़ वर्ड? वर्ड इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ टू और मोर देन टू लेटर्स और साउंड। दो या दो से ज़्यादा लेटर या साउंड के कॉम्बिनेशन को कहते हैं वर्ड, जैसे ऑन, द, बॉय, रोड। देयर आर टू टाइप्स ऑफ वर्ड। दो किस्म के वर्ड होते हैं, एक प्रीफिक्स एंड दूसरा सफिक्स। प्रीफिक्स क्या होता है और सफिक्स क्या होता है? प्रीफिक्स कहते हैं ऐसा वर्ड जिसके शुरू में कुछ लेटर लगा दिए जाएं तो वो एक नया वर्ड बन जाए, ठीक है? फॉर एग्जाम्पल हैप्पी। हैप्पी का मतलब खुश, लेकिन हैप्पी के साथ शुरू में अगर हम अन लगा दें, ये प्रीफिक्स है, अन इज़ अ प्रीफिक्स, अनहैप्पी मतलब ना खुश, ठीक है? तो ये होता है प्रीफिक्स। अब चलते हैं सफिक्स की तरफ। सफिक्स मीन्स कि कोई लेटर वर्ड के बाद लगाया जाए और वो नया वर्ड बन जाए, ठीक है? जैसे कि यही हैप्पी वर्ड लेते हैं, हैप्पी के साथ अगर हम ILY लगा देंगे जो कि सफिक्स है तो ये बन जाएगा हैप्पीली। हैप्पी का मतलब खुश, हैप्पीली का मतलब खुशी से, ठीक है? तो ये नया वर्ड बन गया कुछ लेटर्स लगाने से, तो इसको कहते हैं सफिक्स। इसी तरह नेक्स्ट आ जाते हैं फ्रेज़, फ़िक्रा, उर्दू में फ़िक्रा कहते हैं। फ्रेज़ इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ वर्ड्स। कुछ वर्ड्स का कॉम्बिनेशन होता है फ्रेज़, लेकिन बट नेवर कन्वे फुल मीनिंग, यानी कि पूरी तरह से मीनिंग नहीं समझ आती उन वर्ड्स की। जैसे ऑन द रोड, इन द रेन, रोड पर, बारिश में, बात पूरी समझ नहीं आ रही। नेक्स्ट चलते हैं सेंटेंसेस की तरफ। सेंटेंसेस आर द कॉम्बिनेशन ऑफ वर्ड्स बट विथ कंप्लीट मीनिंग, यानी मुकम्मल मायने समझ में आए वर्ड्स के, सेंटेंस के, उसको कहते हैं सेंटेंस। जैसे द कार इज़ ऑन द रोड, इसका मतलब है कार रोड पर है। द बॉय इज़ इन द रेन, लड़का बारिश में है। इसी तरह अब आ जाते हैं सेंटेंसेस के पार्ट्स की तरफ। देयर आर टू पार्ट्स ऑफ सेंटेंसेस। सेंटेंस के, एक सेंटेंस के दो हिस्से होते हैं। पहला हिस्सा सब्जेक्ट और दूसरा हिस्सा प्रेडिकेट। सब्जेक्ट जिस नाउन पे, जिस शख्स पे काम हो रहा है, जो काम कर रहा है, और बाकी का सेंटेंस प्रेडिकेट। जैसे फॉर एग्जांपल अली इज़ कुकिंग फूड, इसमें अली जो है वो सब्जेक्ट है और इज़ कुकिंग फूड पूरा प्रेडिकेट है, ठीक है?
तो ये थी आज की आपकी क्लास। आई होप आपको अच्छी लगी होगी। अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। नेक्स्ट लेसन के साथ फिर मिलती हूँ। अल्लाह हाफ़िज़।